चाय बेचने वाला देखो भारत बेच रहा है। अरे तेल बेच दिया, रेल बेच दिया और बेच दिया हवाई अड्डा, और ये सब देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। अरे महंगाई के मार में हाहाकार हमारे लोग, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सो। हमने जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में अभी हाल में ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी का महागठबंधन क्यों करना पड़ा, ये पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भाजपा और कांग्रेस के राज में आप लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति, आदिवासी समाज से लेकर दलित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, एक कहावत बन गया है इसमें, आदिवासियों का सर और मुस्लिम का घर सुरक्षित नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, तो ये इसीलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो 52 सीटों में मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये आप सभी लोगों को मालूम है, और 178 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। हमारी बहुत पुरानी मांग चली आ रही है मध्य प्रदेश के अंदर कि आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग हम लोग कर रहे हैं। बहुत जमाना हो गया, बड़े बड़े नेता हमारे आदिवासी समाज से, विधायक, सांसद भी हैं, लेकिन आदिवासी समाज से आज तक किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसलिए हमको गठबंधन करना पड़ा। और ये गठबंधन क्यों करना पड़ा है हमको मध्य प्रदेश में, आने वाले विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को जो वोट डलेगा, तो सबसे हमारे मिलनसार प्रत्याशी जो हैं वो सभी जानते हैं, मालपुर के रहने वाले हैं, अमान सिंह पोर्ते जी, जो 1980 से भोपाल में रहकर उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में काम किए हैं। 2000 ये कोरोना जब लगा है तो कोरोना के समय भी उन्होंने बहुत काम किया क्षेत्रों में। तो आज वो प्रदेश अध्यक्ष के पद में भी हैं, आप सबको मालूम है कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और वो खुद लड़ाई इसलिए लड़ना चाह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि डिंडोरी की दुर्दशा क्या है, वो जानते हैं कि हमारे आदिवासी समाजों के साथ क्या अन्य अत्याचार भाजपा और कांग्रेस कर रही है, इसलिए उनको मजबूरन खड़ा होना पड़ रहा है। नहीं वो खड़ा होने की उनको जरूरत है, वो खुद दूसरों को चुनाव लड़वाते हैं, उनको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी थी। हमारे पास तो और भी पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन नहीं, उनने सोचा कि मेरे को ही खड़ा करना पड़े, मेरे को ही खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये आदिवासी समाज का भला होगा। और अपन देख रहे हैं आज विधायक नहीं है, इसके बाद भी वो पूरे क्षेत्रों में उनका घूमना, दौरा करना, सबका काम कराना, ये सबको दिख रहा है। तो आने वाले समय 17 नवंबर को आरी के 4 नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, और जहां जहां लोग होंगे अपने रिश्ते नातेदार, मामा, फुआ, भाटो, सभी जगह नोट कराएंगे कि आरी का बटन दबना है 4 नंबर में, और 4 नंबर में बटन दबाकर 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री अमान सिंह पोर्ते होंगे, और ये जम्बूरी मैदान में शपथ लेंगे, और सभी चलेंगे यहाँ डिंडोरी से, सभी जाएंगे, ये पहला मुख्यमंत्री होंगे। अपन जीत रहे हैं, हमारे अलावा किसी की सरकार नहीं बन रही है, ना भाजपा की बनेगी, ना कांग्रेस की बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, ये वादा करते हैं। हम 25 से 30 सीट जीत के आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। अभी हमारा सर्वे चल रहा है, सर्वे पूरा हो गया, 14 तारीख को हम सर्वे रिपोर्ट सौंप देंगे, और भाजपा कांग्रेस के लोगों को नींद हराम हो गया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आ रही है। सिंहासन खाली कर दो, सिंहासन खाली कर दो, अमान सिंह पोर्ते जी आ रहे हैं, वो कुर्सी में बैठेंगे मुख्यमंत्री की। तो भैया ये सभी लोग को मालूम हो गया है, बीजेपी, कांग्रेस, सभी को नींद हराम है। जहां जहां जा रहे हैं लोग बहिष्कार कर रहे हैं, लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। अभी तो सोशल मीडिया में मैंने देखा भूपेंद्र मरावी जी को
कि एक आदमी को कह रहे हैं हम तुमको उठवा लेंगे। अरे बाप रे, उठवा लेंगे मतलब आदिवासी समाज को धमकी दे रहा है। अरे तुम 5 साल करे क्या, तुमको विधायक बनाए ना, हमारे समाज लोग तो मिलके बनाए, लेकिन आपने क्या किया 5 साल, घर से निकले नहीं, 450 करोड़ का मकान बनाए, वो दिख रहा है जनता को। तो ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, ये कहाँ से पैसा पाए आप? पहले तो आपके पास एक मोटरसाइकिल नहीं था, आप गुदलवा के रहने वाले हो। सैदपुरा में कैसे आपका अरबों रुपये की बिल्डिंग बन गई, क्रेशर लग गया, क्या जनता का सेवा आपने किया? तो जनता क्या समझ के आपको वोट देगी? दोबारा घुसने लायक है वो आदमी? नहीं है, नहीं है। एक नेता हमारा करंजिया का है जो सैदपुरा से खड़ा हुआ। अरे क्या हमारे यहाँ सैदपुरा विधानसभा में प्रत्याशी नहीं है क्या कि हम उसी को देखते रहेंगे? एक बार 32,000 वोटों से ही भूपेंद्र मरावी हराया, फिर आ गए लड़ने। ये तो कोशिश कर रहे थे डिंडोरी के लिए, लेकिन इनके भी ऊपर बैठे इनके मामा भी भांजा को दे दिया, जाओ वहीं सैदपुरा लड़ो, सैदपुरा लड़ो और हारो तो बैठ जाओ घर में। राष्ट्रीय मंत्री भी खत्म, जो अभी राष्ट्रीय मंत्री का ये लालीपाप दिया मोदी ने, वो भी खत्म हो जाएगा। और मोदी जी का एक कहानी अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, चाय बेचने वाला देखो भारत बेच रहा है, अरे तेल बेच दिया, रेल बेच दिया और बेच दिया हवाई अड्डा, और ये सब देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। अरे महंगाई के मार में हाहाकार हमारे लोग, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सो। हम नहीं बोल रहे हैं, चौकीदार वो खुद ही बोल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री खुद कहता है मैं चौकीदार हूँ। तो फिर हमारे देश से इतने पैसा कहाँ चोरी चली गई, कहाँ गई? चौकीदार कहाँ गया था उस समय? नीरज मोदी कौन लोग पैसा लेके फरार है, आज विदेश में बैठे हैं। ये भाजपा के लोग कहाँ गए? रोकना था ना। ये पैसा किसका है? ये हमारा गरीब का पैसा है, वो लेके तुम लुटवा दिए और चौकीदार सो रहा है। आज प्याज का रेट देख लो 80 रुपया, 100 रुपया, टमाटर का रेट देख लो। गैस सिलेंडर बोलते थे 500 रुपये में देंगे, दिए? किसी को मिला? नहीं मिला होगा और नहीं मिलेगा। इनका एक ही अभी एक कहानी है कि लाडली बहना को हम पैसा दे रहे हैं, समझना। मैं उसको भी बता देता हूँ कि लाडली बहना का जो पैसा है ये कहाँ से दे रहे हैं, ये जनता नहीं जान रही है अभी, ये हम बता रहे हैं आपको, ये हम बता रहे हैं आपको कहाँ से पैसा मिल रहा है। अभी डिंडोरी जिले में 43 करोड़ रुपया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का पैसा जिला पंचायत में आया। बस्ती विकास का 2 करोड़ रुपया आदिवासी विकास में आया। पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ये तो हमारी डिंडोरी की बात है कि इतना पैसा आया। और कहाँ कहाँ कितना पैसा आया होगा। 4 रोज पहले 10 तारीख से पहले शिवराज सिंह का फोन आया कलेक्टर के पास, क्या भैया कितने कितने पैसा सब वापस कराओ, हमारे पास पैसा नहीं, हम लाडली बहने के खाते में डालने वाले हैं 10 तारीख को। पूरा पैसा मंगा लिया और 10 तारीख को 1,000 डाल दी। तो क्या हमको बेवकूफ समझता है? हम लोगों को बेवकूफ समझता है आदिवासी जिले में कि वो पैसा कहाँ का है? बस्ती विकास अधूरा रह गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के आज मजदूर जो काम करे हैं 6 महीने 1 साल से पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो सारे पैसा लैप्स करा दिए, वो लाडली बहने में जा रहा है। पहले तो लोन लेके दिया, अब कहता है 1250 देंगे, फिर 1500 देंगे, फिर 3000 देंगे। कहाँ से दोगे? जब जीतोगे तब ना दोगे, जब हारी जाओगे तो क्या दोगे? अरे हम देंगे। बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना की सरकार बनेगी, हम नहीं बोलते कितना देंगे, लेकिन हम पैसा देंगे और अच्छे से देंगे कि लोग जानेंगे कि पैसा क्या है। बहन जी, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी, सब देखते हैं सोशल मीडिया, टीवी, समाचार में। आज जितने भी योजना है वो उत्तर प्रदेश की योजना को मध्य प्रदेश में लागू किए। मेरे साथी, मेरे दोस्तों को बताना चाहता हूँ, ये जो आवास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, ये सारे उत्तर प्रदेश की नकल है। यहाँ नकल करके अकल लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी फेल है। एक किस्त डाले, दूसरा किस्त में लोग चक्कर काट रहे हैं।
भैया हमारा पैसा कब आएगा, कब आएगा? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, ना भाजपा ना कांग्रेस। यही कमलनाथ रहे 15 महीने की सरकार में मुख्यमंत्री थे। 15 महीने में बोले हमारे पास तो खजाना खाली कर दिए शिवराज सिंह चौहान ने, अब हम क्या करेंगे? किसानों का कर्जा माफ करके जीते थे पिछले साल 2018 में, उसी में जीते थे। कितने किसानों का आपने कर्जा माफ किया बताइए आप? मैं पूछता हूं कमलनाथ से, कितने कर्जा माफ किए? मैं डिंडोरी की बात कर रहा हूं, मैं तिगर जिले की बात नहीं करता। कुल 140 लोगों का 2-2 हजार रुपया माफ हुआ। बाकी लोग घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं कृषि विभाग के, बैंक के लोग बोलते हैं भैया जो घोषणा किए उनके पास जाओ। हम कहां से देंगे? हमारे पास जो लिस्ट आया, अब कहां का लिस्ट आया? सोसाइटियों से आया। जो हम खाद बीज लेते हैं, ये हमको बेवकूफ समझ रहे हैं, वो बेवकूफ समझ रहे हैं हमको। खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, उसी पैसे को 2-2 हजार रुपया माफ कर दिया। और हम जो बैंक से लिए किसान क्रेडिट कार्ड, उसका क्यों नहीं माफ किए? आप तो बोले थे हम 2 लाख रुपया माफ कर रहे हैं, तो कहाँ गया ये पैसा? ये भी पैसा 15 महीने में अपना घर बना लिए और हवाई जहाज से घूम रहे हैं, हवाई जहाज से घूम रहे हैं। बेटा सांसद था नकुलनाथ, और ये पूरे कांग्रेसी विधायक को लूटने का काम कर रहे हैं। टिकट बेच रहे हैं, लूट रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं, लूट रहे हैं, सांसद विधायक बना रहे हैं। तो क्या बन पाएगा? समय परिवर्तन का है मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, भाजपा के राज में 5,72,000 सरकारी नौकरियां भी देने को था। ये तो चुनाव आ गया, देने के था। और कितने लोगों को नौकरी मिली ये भी बता देता हूं मैं आपको। कुल 210 लोगों को सरकारी नौकरी मिली 5,72,000 में। सोचिए आप, ये छल कपट है कि नहीं है? तो क्या ऐसे लोगों को हम वोट देके फिर बनाएंगे, फिर हम मुख्यमंत्री बना दे, फिर वो 5 साल लूट ले? अपने को संभलने की जरूरत है, अपने के किसी के बहकावे में नहीं आना है, ना कांग्रेस ना बीजेपी के लोगों को बहकावे में आना है। अपने को सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट देना है और भैया अमान सिंह पोर्ते जी को विजयी बनाना है 17 नवंबर को। हमारा एक विधायक अगर बन जाता है डिंडोरी से, तो मध्य प्रदेश से तो बहुत बनेंगे। हमारा डिंडोरी हम छोड़ देते हैं, वहां तो कांग्रेस और एक निर्दलीय, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मजा कौन मारेगा? वहां हमारा चरण सिंह भी मजा मार सकता है, हमारा चरण सिंह भी मजा मार सकता है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से है, प्रशासन हिल गया है इस समय भी। अब हमारे को आरी छाप का निशान मिलना था, आरी छाप का निशान नहीं मिल पाया डिंडोरी जिले में, सैपुरा में मिला। हमारे बीच के कुछ नकली आदिवासी भी हैं, नाराज ना होना आप लोग, पीला गमछा जरूर लगाए हैं, लेकिन हमारे बीच में नकली आदिवासी हैं जो उनके सभा में भी जाते हैं, उनके सभा में भी जाते हो। तो ऐसे नकली आदिवासियों से दूर रहना है। नकली आदिवासी में इन्हीं के उसमें है टीम में भूपेंद्र मरावी, ओम प्रकाश धुर्वे जी, ये सब नकली तो है। आदिवासी असली कहाँ है? कोई बता दे कि असली आदिवासी है। असली आदिवासी होते तो आज हमारे आदिवासी समाज का सेवा करते 5 साल, लेकिन किया आपने नहीं किया, इसीलिए जनता आपको नकार दिया और फिर आप खड़े हो, फिर तरीके से हम निकालेंगे। ऐसा झोली धर के जाओगे तो पता नहीं चल पाओगे कहाँ चले जाओगे, रूसा में बस जाओ। नर्मदा किनारे तो करोड़ों का आसामी बना लिए हो, जो जज मजिस्ट्रेट का कमरा नहीं होता उससे बड़ा कमरा देखो आप नर्मदा किनारे। 100 मीटर की दूरी ये नर्मदा जी से लगा हुआ है, और मकान देख लो आप जाके। और मिलने जाओगे ना आप तो 4 गार्ड मिलेंगे आपको, 4 गार्ड। कहेंगे किससे मिलना है? तो आप बोलो यार भैया हमको तो धुर्वे जी से मिलना है। बैठिए आप यहाँ, अभी टाइम नहीं है धुर्वे जी को। तो क्या ऐसा नेता चुनना है कि जिसके पास टाइम ना हो और 5 साल हम यहाँ वोट दे के तुमको जिताए और हमारा सुनने के लिए आपके पास समय नहीं? तो क्या ऐसा नेता चुनेंगे आप? बताइए आप, हाथ उठा के बताइए, क्या ऐसा नेता चुनेंगे? हाँ, तो हमको अमान सिंह भैया चुनना है इस बार। आरी छाप नोट कर लो, आरी से काट देंगे हम, कमल भी मुरझा जाएगा, पंजा तो वैसो भगने वाला है, पंजा वैसो भगने वाला है, कमल को भगाना है। कमल को पहले कीचड़ से खिल के कमल आया है ना, उसी कीचड़ में वो डूब जाएगा, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी डरने का काम नहीं करता,
अभी उमरिया कांड आप लोग सुने होंगे, उसमें क्या हुआ है सच्चाई। अभी जेल से बेचारा एक आदमी हमारा खत्म हो गया, जेल में रहते हुए खत्म हुआ। अभी कल कलेक्टर साहब से बात हुई अमान पोर्ते जी की कि इसकी हम जांच कराएंगे। उसमें क्या हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मीनाक्षी है मंत्री रही, प्रभारी मंत्री, उसके कुछ लोग आके हमारे बीच में और पत्थर और लाठी चलाए। तो क्या हमारे लोग चूड़ी पहने हैं क्या हमारे लोग चूड़ी पहने हैं आदिवासी समाज? हम भी दिए उनको दिए, भाजपा के लोगों को दिए। वो तो पुलिस प्रशासन बीच में आ गई। हम तो संविधान के दायरे में काम करते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है हम उसके दायरे में काम करते हैं, संविधान से बाहर हम नहीं जाते। करोड़ों का भ्रष्टाचार है उमरिया मानपुर के अंदर, और जेल से हमारा टोकड़िया जी चुनाव लड़ रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ये भी बता देता हूं मैं आपको, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशासन हिल गया, 20 तारीख तक लगा दिया प्रतिबंध कि आप जेल में नहीं मिल सकते, उनसे मत मिलने दो। जीतने के बाद तो हमारे बीच में आएंगे और हम दरवाजा खोलेंगे जेल का, फिर कौन रोकता है ये हम देखेंगे। ये गोड़वाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जेल का ताला खोलेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम खोलेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जितने बांध बन रहे हैं सारे बांध को हम निरस्त करा देंगे, बांध बनने नहीं देंगे। गोड़वाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी मिलकर पूरे कागज हाई कोर्ट में लगा दिए। जहां जहां बांध बन रहा है, जब हमारे जनता चाहेंगे तभी बांध बनेगा, अन्यथा पैसा एक्ट आ चुका है। हम पैसा एक्ट के तहत काम करने वाले हैं। ये मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन एक बार अमान भैया को भारी मतों से विजयी बनाना है, ये नोट कर लीजिए आप। जय सेवा, जय भीम, जय भारत।